डियर स्टूडेंट्स, मैं नरपत कुमार जीनगर, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम्स की रिएक्शंस के बारे में, कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम्स की रिएक्शंस के बाद डिस्कस करने से पहले हम बीम्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें। बीम्स क्या होती है, कितने टाइप की बीम्स होती हैं, क्या क्या सपोर्ट्स होते हैं बीम्स के, और किस तरह की लोडिंग्स होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट है बीम। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट प्राइमरीली रेसिस्ट लोड्स अप्लाइड लेटरली टू द बीम्स एक्सिस। यानी बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो लोड जो है वो बीम के एक्सिस से लेटरल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो उस एलिमेंट को हम बीम कहेंगे। कोई भी एलिमेंट हो सकता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिसमें यदि लोडिंग उस एलिमेंट के एक्सिस के लेटरल डायरेक्शन में यदि एक्ट कर रही है तो वह एलिमेंट बीम कहलाएगा। इस लोड के कारण, लेटरल लोड के कारण बीम के सपोर्ट पर रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे, उनको हम सपोर्ट रिएक्शंस कहेंगे। और बीम इस लोडिंग और रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और बीम जो है बेंड हो जाएगी, और इस बेंड के थ्रू डिफ्लेक्शन जो हमें नज़र आने लगेगा बीम के अंदर। जितने भी इफेक्ट, द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम इज टू प्रोड्यूस shear forces and bending moments within the beam that in turn induce internal stresses, strains and deflections of the beam। तो जो लोडिंग के कारण बीम्स के अंदर जो है shear फोर्स जनरेट होंगे और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, और यही shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है बीम के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट करेगी, स्ट्रेंथ्स आएंगे बीम्स के अंदर और डिफ्लेक्शंस आएगा इन्हीं shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स की वजह से। तो हम प्राइमरीली देखें तो जब भी बीम के ऊपर लोड एक्ट करेगा तो उस लोड को बीम जो है shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के थ्रू रेसिस्ट करता है, और यही shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इंटरनल स्ट्रेसेस, स्ट्रेंथ्स और डिफ्लेक्शन पैदा करती हैं बीम्स के अंदर। बीम्स आर करेक्टराइज्ड बाय देयर मैनर ऑफ सपोर्ट्स, प्रोफाइल, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, लेंथ एंड देयर मटेरियल। तो बीम्स को हम उनके मटेरियल के बेसिस पे वुडन बीम, कंक्रीट बीम, स्टील बीम, तो कई तरह के बीम्स हो सकते हैं मटेरियल के बेसिस पे, उनके शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के आधार पर और सपोर्ट कंडीशन के आधार पर हम बीम्स को अलग अलग प्रकारों में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सपोर्ट्स की, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। कौन कौन से सपोर्ट्स हो सकते हैं। तो प्राइमरीली 3 तरह के सपोर्ट्स होते हैं। हिंज सपोर्ट्स, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। तो जब भी हिंज सपोर्ट्स जो होता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी बीम पर लोड एक्ट करेगा और उसका सपोर्ट यदि हिंज सपोर्ट है तो उस हिंज सपोर्ट से दोनों डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में उस लोड को रेसिस्ट करने की क्षमता होगी उस सपोर्ट में बीम के, लेकिन मोमेंट को सपोर्ट रेसिस्ट नहीं कर पाएगी, यानी कि मोमेंट वहाँ पर जनरेट नहीं होगा, जीरो होगा मोमेंट। तो जब भी हिंज सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वहाँ पर 2 रिएक्शंस जनरेट होगी, हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एफ वाई। मोमेंट हमेशा हिंज सपोर्ट पे जीरो होगा, वो मोमेंट को रेसिस्ट नहीं कर सकता। जैसा कि सेकंड फिगर में दिखा भी रखा है, एक कोई ब्रिज है जिसका एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट से दिखा रखा है। सेकंड सब टाइप ऑफ सपोर्ट्स है रोलर सपोर्ट्स। इस टाइप के सपोर्ट्स में हमेशा वर्टिकल रिएक्शंस ही होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये
फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ये मूव करता है, रेसिस्ट नहीं कर पाता है अप्लाइड फोर्स को। इसलिए रोलर सपोर्ट्स की हमेशा एक ही रिएक्शन होगी, वो होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन जीरो होगी और मोमेंट भी जीरो होगा। जैसा कि इसका साधारण सा एग्जांपल आपने अपने घरों में भी देखा होगा। कूलर स्टैंड जो होता है जिसके पहिए लगे हुए होते हैं, तो वो रोलर सपोर्ट्स का काम करते हैं। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो कूलर के वेट को सपोर्ट करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होती है। जैसा कि इस रोलर सपोर्ट सेकंड फिगर में दिखा रखा है, एक ब्रिज जो है वो रोलर सपोर्ट पे लगा हुआ है, ब्रिज के एक एंड पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। थर्ड सपोर्ट्स होता है फिक्स्ड सपोर्ट। इस सपोर्ट्स में हमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शंस मिलती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, और साथ ही साथ ये मोमेंट को भी रेसिस्ट करता है। यहाँ पर तीनों की वैल्यू जीरो ना होके कुछ अप्लाइड लोड जो होता है उसको रेसिस्ट करने की क्षमता होती है। वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और साथ ही साथ मोमेंट को भी रेसिस्ट करता है। जैसा कि सेकंड फिगर में दिखा रखा है, कोई कॉलम था, उसका जो एंड है वो मिट्टी में फिक्स किया हुआ है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बीम्स की। तो सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पे हमने 5 भागों में बांट रखा बीम्स को। फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकंड कैंटिलीवर बीम, थर्ड इज ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ इज कॉन्टिन्यूस बीम एंड फिफ्थ इज फिक्स्ड बीम। फर्स्ट बात करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम की। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज ए टाइप ऑफ बीम दैट हैज पिन सपोर्ट एट वन एंड एंड रोलर सपोर्ट एट द अदर एंड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम वह बीम होगी जिसके एक एंड पे तो क्या हो, पिन सपोर्ट हो, यानी कि हिंज सपोर्ट हो, जहाँ पे दो रिएक्शन जनरेट हो सकती है, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को रेसिस्ट कर सकने की क्षमता होती है। और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट हो, यानी कि ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में वो लोड को सपोर्ट कर सकता है, रिएक्शन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह की बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द लोड अप्लाइड इट अंडरगोज shearing एंड बेंडिंग। इट इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन एग्जिस्टेंस। सेकंड आती है कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। यदि कोई बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो, जिस पे कोई सपोर्ट नहीं हो, तो इस तरह की बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जैसे कि डायग्राम दिखा रखा है, हमने लोड एफ फ्री एंड पे अप्लाई करते हैं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होती है और मोमेंट को रेसिस्ट करती है। एट ए फिक्स्ड एंड पे ये मोमेंट को भी रेसिस्ट करती है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन लोड को रिएक्शन जनरेट कर रेसिस्ट करती है। थर्ड इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम इज ए टाइप ऑफ बीम whose both ends are fixed। यदि किसी बीम के दोनों एंड पर फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है तो वह बीम फिक्स्ड बीम कहलाएगी। फोर्थ इज कॉन्टिन्यूस बीम। एक कॉन्टिन्यूस बीम हैज मोर देन टू सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स लेंथ। यदि किसी बीम की लंबाई थ्रू आउट लंबाई में दो या दो से अधिक यदि सपोर्ट लगे हुए हैं तो वह बीम कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगी। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में टू स्पैन कॉन्टिन्यूस बीम को दिखा रखा है जिसमें दो स्पान हैं और 3 सपोर्ट दिए हुए हैं। उसी तरह सेकंड डायग्राम में 4 स्पान कॉन्टिन्यूस बीम को दिखा रखे हैं। तो सपोर्ट्स कितने भी हो सकते हैं, कितने भी स्पान की हो सकती है बीम, कॉन्टिन्यूस बीम, लेकिन मिनिमम 3 सपोर्ट्स होने चाहिए। यदि 2 से अधिक सपोर्ट होते ही बीम कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगी। और सपोर्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई भी सपोर्ट
एंड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है और रोलर भी हो सकता है। Fifth is overhanging beam. A overhanging beam is a beam that has one or both end portions extending beyond its supports. It may have any number of supports. जब किसी बीम का पोर्शन जो है, बीम जो है, वो उनके सपोर्ट्स के बियॉन्ड एक्सटेंड किया हुआ हो, ओवरहैंग हो, तो उस तरह की बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। इसमें भी कितने भी नंबर ऑफ सपोर्ट्स हो सकते हैं, 2 से 3, 4, 5, कितने भी सपोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वन एंड या बोथ एंड पे ओवरहैंगिंग पोर्शन होना चाहिए, तब ही बीम ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगी। जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, हमारा सीडी पोर्शन जो है बीम का वो ओवरहैंग हो रखा है, यानी कि सी सपोर्ट से बियॉन्ड एक्सटेंड किया हुआ है, इसलिए ये बीम ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगी। यानी कि 5 तरह की बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें एक एंड पे हिंज सपोर्ट होगा और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट होगा, उस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड कहेंगे। सेकंड इज कैंटिलीवर बीम, जिसमें एक एंड पर फिक्स्ड सपोर्ट होता है और दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है, तो उस बीम को हम फिक्स्ड बीम कहेंगे, नहीं सॉरी कैंटिलीवर बीम कहेंगे। और यदि बीम के दोनों एंड पर फिक्स सपोर्ट होते हैं तो फिक्स्ड बीम कहलाएगा। और कॉन्टिन्यूस बीम में जब 2 से अधिक सपोर्ट बीम में लगे हुए तो कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगा। और ओवरहैंगिंग में तब कहलाएगा जब सपोर्ट के बियॉन्ड उस बीम का कुछ पोर्शन एक्सटेंड किया हुआ हो, तो वो ओवरहैंगिंग बीम कहलाएगा। टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करते हैं तो 3 तरह की लोडिंग होती है, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। Concentrated or point load, a load acting at a point on a beam is known as a concentrated or a point load as shown in figure। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ए बी कोई बीम है जिसकी सपोर्ट रिएक्शन आर ए और आर बी हैं और W1 और W2 दो पॉइंट लोड दिखा रखे। तो जब भी लोड किसी पॉइंट पे एक्ट करता है तो उस लोड को हम पॉइंट लोड कहेंगे। लेकिन यदि हम रिलेटिव में देखें तो इस तरह से कोई भी पॉइंट लोड पॉसिबल नहीं होता है। उस जहाँ पे लोड एक्ट करेगा उसकी कुछ न कुछ डेफिनेट डायमेंशन होगी, इसलिए रिलेटिव में कोई पॉइंट लोड नहीं होता है। लेकिन यदि उस लोड जहाँ पे एक्ट कर रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई जो डायमेंशन जो है वो यदि बहुत कम हो तो उसको हम एज ए पॉइंट लोड ट्रीट कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। सेकंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड, ए लोड विच इज स्प्रेड ओवर ए बीम in such a manner that each unit length is loaded to the same extent. It is known as uniformly distributed load, briefly written as UDL as shown in figure। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, ए बी बी में जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ दिखा रखा है, W न्यूटन पर यूनिट लेंथ। The total uniform distributed load is assumed to act at the center of gravity of the load for all sorts of calculation। और यूनिफॉर्म यूडीएल लोड जो है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको हम इसके सेंटर ऑफ सीजी, लोड की सीजी जो है वहाँ पर एक्ट करते हुए इसको मानेंगे। जितने भी कैलकुलेशन करेंगे तब उसमें हम इस लोड को इसकी सीजी पर एक्ट करते हुए मानते हैं टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को। जैसा कि यदि हम पूरी बीम के लोड को यदि एक साथ कंसिडर करें तो पूरा यूडीएल जो हो जाएगा वो, यदि इसकी लेंथ L माने ए बी बीम की, तो W इंटू L टोटल लोड हो गया। ये टोटल लोड इस ए बी के मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, यानी इनका सी जी कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, यानी L/2 पे होगा। तो ए पॉइंट से, ए सपोर्ट से भी ये L/2 पे एक्ट करेगा यूडीएल, टोटल यूडीएल, और बी सपोर्ट से भी L/2 पर एक्ट करेगा। थर्ड लोडिंग जो है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ए लोड विच इज स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच ए मैनर दैट इट्स एक्सटेंड वेरीज यूनिफॉर्मली ऑन इच यूनिट लेंथ, say from W1 per unit length at one supports to W2 per unit length at the other support is known as uniformly varying load as shown in figure। जैसे कि डायग्राम बता रखा है वेरिंग लोड को, जिसके एक एंड पे W1
पर यूनिट लेंथ इंटेंसिटी और एंड बी पर W2 न्यूटन पर यूनिट लेंथ इंटेंसिटी दे रखी है। इस तरह की लोडिंग में हमारा पर यूनिट लेंथ लोड जो है यूनिफॉर्मली वेरी करता है और यूडीएल में जो था वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पर यूनिट लेंथ लोड जो है थ्रू आउट द बीम कांस्टेंट रहता है, एक सेम क्वांटिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड तक बीम की हमारा लोड जो है वो वेरी करता है। Sometimes the load varies from 0 at one support to W at the other. Such a load is also called triangular loading. यदि हमारा वेरिंग लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यदि एक एंड पे उसकी इंटेंसिटी 0 है और दूसरे एंड पे W है तो उस तरह के लोड को हम ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं। धन्यवाद।